ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सनातन संस्कृति का मूल है वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। इसमें जो कर्म कांड है यह मनुष्य को निष्काम कर्म करने की ओर अग्रसर करता है। शास्त्रों के अनुसार निहित कर्म को कर्तव्य मानकर निष्काम भाव से करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, विकार नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। इसी संस्कृति ने हमें मंदिरों की स्थापना और मूर्ति पूजा करने को कहा है। मूर्ति की स्थापना का विधि कर्मकांड में वर्णित है। इस विधि को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ कहते हैं। शास्त्रों में हम वचन पाते हैं, स्वांतस्तचित कलांशस्य पुरो बिंब निवेशनम शास्त्र निर्दिष्ट विधिना प्रतिष्ठा कीर्तिता बुधैहि। चराचर सृष्टि में सर्वव्यापक परमात्मा की चित शक्ति हमारे हृदय में भी विद्यमान है। उस चित शक्ति के कुछ अंश सामने वाले मूर्ति में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार स्थापित करने के प्रयोग को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। शास्त्रों में 2 प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा कही गई हैं, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। हमारे घर में ईशान कोण में एक लकड़ी का मंदिर बनाकर हम उसमें हमारी कुल देवता, हमारी कुल देवी, हमारे इष्ट देवता, हमारे सदगुरु, इनकी मूर्तियों की स्थापना करते हैं। पंचायतन देवताओं की स्थापना करते हैं, जिसमें गणेश मूर्ति होती है, विष्णु मूर्ति होती है, शिव मूर्ति होती है, देवी की मूर्ति होती है और सूर्य की मूर्ति होती है। इन पंचायतन देवताओं की मूर्तियों की हम प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक स्थापना करते हैं। इन देवताओं की हम प्रतिदिन अभिषेक पूजा करते हैं और ऐसी पूजा के लिए हम उन मूर्तियों को उनकी जगह से उठाकर हमारे अभिषेक पात्र में ले लेते हैं। लेकिन यह मूर्तियां अपनी जगह से हिलने के बाद भी विसर्जित नहीं होती। इनके देव तत्व मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह उठाने के बाद भी विद्यमान रहते हैं। ऐसी मूर्तियां अंगूठे के एक पैर से लेकर एक वीत तक होती हैं। ऐसी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा को चल प्रतिष्ठा कहते हैं। लेकिन समाज की धर्म के प्रति रुचि बनी रहे, समाज धर्म कार्य के लिए एकत्रित हो, हम घर में व्यष्टि साधना तो कर लेंगे, लेकिन समष्टि साधना के लिए हमें समाज में आना होगा। हमें समाज को एकत्रित करना होगा और सभी लोग मिलकर समष्टि साधना करें। ऐसी समष्टि साधना करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक जगह हमें बताई, वह जगह है मंदिर। हर गांव में ग्राम देवता होते हैं, हर खेती बाड़ी में इष्ट देवता होते हैं, कई सदगुरु की परंपराएं होती हैं, उनके आश्रम होते हैं। वहाँ पे उपास्य देवता के मंदिर बनाकर उसमें मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं। मंदिर में कम से कम 9 इंच की मूर्ति से लेकर बड़ी से बड़ी मूर्ति स्थापित की जाती है। शास्त्र विधि के अनुसार मूर्ति संस्कार, प्रासाद संस्कार, अधिवास, न्यास, हवन, यज्ञ की संरक्षक देवताएं स्थापित करके विधि विधान के अनुसार यह प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ किया जाता है। इसे अचल प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, जिसमें मूर्ति एक जगह स्थिर होती है। वहां से संकल्प के अनुसार यावत चंद्र सूर्य मसौ, जब तक सूरज और चांद है तब तक वह अपनी जगह से हिलती नहीं है, हिलाई नहीं जाती है। अगर वह मूर्ति अपनी जगह से हिल जाए या कहीं खंडित हो जाए तो वह विसर्जित हो जाती है। उसका देव तत्व
विसर्जित हो जाता है। ऐसे प्राण प्रतिष्ठा को अचल प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। प्रासाद, इसका मतलब मंदिर, इसको एक भगवान का शरीर माना गया है। यह मंदिर एक शरीर रूप है और शरीर में जैसे हृदय होता है वैसे मंदिर में गर्भगृह होता है। गर्भगृह उस भगवान का हृदय है। और जैसे शरीर में 10 वायु होते हैं, उसमें भी 5 वायु जिसे पंच प्राण कहते हैं, यह मुख्य होते हैं, उसमें भी हृदय में विद्यमान प्राण वायु मुख्य होता है। वैसे इस मंदिर रूपी शरीर में, गर्भगृह रूपी हृदय में जो देवता की मूर्ति स्थापित की गई है वह प्राण है। और ऐसे प्राणों को स्थापित करना जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहा गया है। अगर प्राण प्रतिष्ठा विधि अगर मूर्ति या मंदिर शिल्प शास्त्र के अनुसार न हो, या अगर प्राण प्रतिष्ठा विधि शास्त्रों के विधि के अनुसार न हो, तो वह देवता भी अपने तामसिक ऊर्जा को लिए उस यजमान के लिए, उस गांव के लिए और उस पंचक्रोशी के लिए भी हानिकारक होते हैं। इसलिए शास्त्रों में एक वचन हम पाते हैं, हंत्यर्थहीना तु कर्तारम मंत्रहीना तु ऋत्विजम स्त्रियम लक्षणहीना न प्रतिष्ठा समो रिपु। अगर प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में यजमान पैसे खर्च करने के लिए अगर कंजूसी करे या दक्षिणा का दान न करें, तो वही यज्ञ यजमान के लिए हानिकारक होता है। अगर मंत्रहीन प्राण प्रतिष्ठा की जाए या गलत मंत्र का उच्चारण किया जाए या यजमानों के द्वारा गलत विधि किया जाए, तो उसका सारा दोष उस यज्ञ के पुरोहितों को, मतलब ब्राह्मणों को होता है। और अगर मूर्ति लक्षणहीन हो, शास्त्र के अनुसार न हो, मंदिर भी शिल्प शास्त्र के अनुसार न हो, तो वह यजमान पत्नी के लिए हानिकारक है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है प्रतिष्ठा से बच के रहो, न प्रतिष्ठा समो रिपु। प्रतिष्ठा यह एक शत्रु है। इतना महत्वपूर्ण यह प्राण प्रतिष्ठा विधि है। चराचर सृष्टि में निर्गुण निराकार रूप में जो दिव्य ऊर्जा फैली हुई है, उस दिव्य ऊर्जा का आकर्षण मंत्रों के द्वारा करना है और मूर्ति में स्थापित करना है, एक पत्थर में स्थापित करना है। यह सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। इसीलिए विद्वत जनों के द्वारा शास्त्रों ने बताए हुए मार्ग से ही प्राण प्रतिष्ठा विधि करें। हमारा प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ शास्त्रोक्त विधि के अनुसार श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक उदार अंतःकरण से विधि विधान से हो। इसीलिए हम भगवान से कामना करते हैं।